अच्छा प्यारे व्यूवर्स, अक्सर मेरे दोस्त ये पूछते हैं और उनके जहन में ये चल रहा है कि भाई नारायण कब क्लोज़ होगा और क्या होटल्स वगैरह क्लोज़ हुए हैं या नहीं हुए। तो मैं छोटा सा क्लिप इसके बना के उसके बाद मैं दोबारा अपना व्लॉग जो है वो स्टार्ट करता हूँ। मैंने कहा कि सबसे पहले ये क्लिप मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ। ठीक है जनाब, नारायण कब क्लोज़ होगा। नारायण आज डेट 23 अक्टूबर 2024, आज से ही इसकी क्लोजिंग थोड़े दिन पहले से ही शुरू है। दिन ब दिन बस एक दो दुकानें वगैरह ये क्लोज़ होती जा रही हैं। और मुकम्मल आप अगर फैमिली के साथ आते हैं या दोस्तों के साथ तो बंदा बाद में भी आ सकते हैं ना, फैमिली के साथ कब तक आना मुनासिब है। तो जनाब मैंने व्लॉग के अंदर आज भी बताया हुआ है और इससे पहले भी मैंने बताया हुआ है कि व्लॉग के अंदर के जनाब 17 नवंबर को हम यहाँ से चले गए थे। बहरहाल आप 10 नवंबर तक आ सकते हैं और नवंबर के पहले हफ्ते तक आप इजीली आ सकते हैं। उसके बाद अक्सर जो बड़े रेस्टोरेंट हैं जो अच्छे और रूम्स वगैरह सारे बंद हो जाते हैं, लाइट का भी मसला हो जाता है। अच्छा आखिर में ये टेलीनार वालों के ये सिग्नल हैं ये भी ड्रॉप हो जाते हैं, यूफोन वालों के तो सिग्नल का भी इशू हो जाता है। मून रेस्टोरेंट पिछली मरतबा हमसे ये पहले क्लोज़ करके गए थे। मतलब है कि मून रेस्टोरेंट, पंजाब टिक्का, बट कढ़ाई, ये तो नारायण की रौनकें ये क्लोज़ हो जाएं, उसके बाद यहाँ पे कोई इतना मज़ा नहीं रहता है। तो ये मैंने अपना क्लिप पहले रिकॉर्ड कर दिया। चलते हैं भाई अपने शुरू से व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, उम्मीद है तमाम मेरे देखने वाले खैर आफियत से होंगे। जनाब मैं बानी खान, आप लोग देख रहे हैं बानी खान फ़नी यूट्यूब चैनल। समरलैंड होटल मेन बाज़ार नारायण से। नारायण आज का जो ताज़ा मौसम है, ताज़ा सूरत हाल है वो आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। 23 अक्टूबर 2024 का ये दिन है, असर का टाइम है। मैंने सारा दिन क्लिप वगैरह बिल्कुल नहीं बनाए। उसकी भी वजह आप लोगों को मैं बता देता हूँ। वजह ये आज बस काम भी बहुत था और दूसरी बात यह कि तबीयत भी थोड़ी सी अपसेट थी। इस वजह से मैंने कहा आज व्लॉग अपलोड ही नहीं करता हूँ। फिर मैंने सोचा यार हमारे काफ़ी ऐसे मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे ऐसे दोस्त हैं जो मेरे व्लॉग का इंतज़ार करते हैं। तो मैंने कहा कि यार व्लॉग मिस नहीं करना चाहिए। ठीक है, देखे मौसम ऊपर से बंदा थोड़ा डर भी जाता है, लेकिन नारायण का कलर बिल्कुल चेंज सा लगता है। जिस तरह कोई रेड सा नहीं लगता, वो जो कौस क़ज़ा कहते हैं, क्या कहते हैं ऊपर से वो 7 रंगों वाली होती है जो, उसे क्या कहते हैं यार, वो एक जगह से निकल के पहाड़ से दूसरी जगह पे वो गायब हो जाती है। तो नीचे जिस तरह ज़मीन का रंग होता है इस तरह आज नारायण का रंग भी, कलर भी उसी तरह का है। और बादल बाबूसर टॉप वाली साइड पे छाए हुए हैं। कल मज़ेदार बर्फ़बारी हुई है बाबूसर टॉप पे। वीडियोस वगैरह वहाँ पे उन्होंने बनाई नहीं, उन्होंने यही कहा कि भाई मैं गाड़ी से बाहर ही नहीं उतरा हूँ। तो मैं और राना को मैंने कहा था मेरे लिए क्लिप बना के लाना, उन्होंने कहा मैं इतनी सर्दी थी मैं बाहर नहीं आया हूँ गाड़ी से। तो ये सूरत हाल है। कराची से जितने भी हमारे लोग देखते हैं सबसे ज़्यादा मुझे जो लगता है वो लाहौर वाले लोग देखते हैं। लाहौर, कराची, फैसलाबाद है, ठीक है जी, साहिवाल से भी हैं, अच्छा, और अटक से, मानसरा, एबटाबाद से, ठीक है जनाब, और कौन सी जगह रहेगी यार, ओकाड़ा से, हर जगह से, पूरे पाकिस्तान के हर शहर से मेरी वीडियो कोहाट से भी देखते हैं। सबको मेरा सलाम। काफ़ी नाम मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं अपनी डायरी पे, जितने भी लोगों ने अपने नाम कहे। जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले कमेंट आया जी, जुल्फ़िकार भाई हैं, जुल्फ़िकार वारसी हैं, एक कराची की मैडम का, एक तो गुमनाम मैडम है ना जिनका नाम ही नहीं मैं रोज़ जिक्र करता हूँ, एक और मैडम है कराची की बहुत पहले की मेरी पुरानी सब्सक्राइबर, उनका नाम आज मेरे जहन से निकल गया, एक वो वाली भी सब। बहरहाल जितने भी हैं, सबसे पहले मुझे कहा गया, मुबशर साहब ने कहा कि भाई बर्फ़ के अंदर आप लोगों ने हमारा नाम लेना है, काफ़ी लोगों ने कहा है, तो ज़रूर सबको सलाम होगा। तो और भी जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं कहाँ से मेरा व्लॉग देखते हैं, अपना नाम और जगह का नाम लिखेंगे कि याददाश्त रह जाती है यार। इससे क्या होता है कि फिर जब बर्फ़ यहाँ पे होगी, बर्फ़बारी इंशाल्लाह, तो मैं अपनी डायरी के ऊपर जितने भी मेरे सब्सक्राइबरों के नाम लिखे हुए हैं, जिन्होंने कमेंट किए हुए हैं, तो उनके नाम लेके इंशाल्लाह सलाम पेश करूँगा, वेलकम करूँगा बर्फ़ को। ठीक, आज का मौसम देखें आप, इस तरह का मौसम जनाब, और रोड की सूरत हाल दिखा दूं आजकल इस तरह की है। माल मवेशी भी अभी ऊपर पहाड़ों से उतर गए। ये नीचे गाय जो ये रोड के ये सेंटर से जा रही हैं गाय वगैरह।
सामने कुन्हार व्यू होटल प्ले लैंड बाबूसा टॉप वाला मौसम बड़ा प्यारा मौसम है। कल भी हमारे कमरान भाई कह रहे थे कि यार माशाल्लाह क्या मौसम है। वो तो अक्सर मुल्तान वाले तो नारायण के मौसम के लिए बहुत यार तरसते होंगे, क्योंकि मुल्तान में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इसलिए ये लोग नारायण के लिए वो कह रहे हैं कि भाई बड़ा अच्छा मौसम है नारायण का। अभी मेरे पाँव सुर्ख हुए हैं, बिल्कुल सर्दी से इतने सुर्ख हुए हैं आप लोगों को मैं क्या कहूँ, और शक्ल भी ऐसी बनी हुई है कि सर्दी से, ये देखें। और मुझे देखें सर्दी से मैं किस तरह का बना हुआ हूँ, ये देखें। ये सर्दी है इसलिए मैंने अब ऊपर जैकेटें हैं वो पहनी है, लेकिन अभी मैंने उतार दी हैं। मैंने कहा ऊपर चलता हूँ, उतार के वो सामने चेयर के ऊपर मैंने रख दी हैं। अच्छा यार बाकी बातें भी होगी, अगर आप आते हैं तो आप कहते हैं कि यार हमने बानी भाई इस सीज़न में अभी जो चंद दिन बाकी हैं तो हम लोगों ने नारायण आना है, तो हम जनाब किस टाइम तक हम आ सकते हैं। तो मैंने उनको कहा कि भाई 10 तारीख तक आप लोग आ सकते हैं, 10 के बाद भी आ सकते हैं। हमने 17 नवंबर को क्लोज़ किया था, तो 10 के बाद भी आ सकते हैं। रूम्स हमारे इस टाइम सारे लाख हैं, लेकिन लोकेशन इसकी देखें, बैक साइड पे पहाड़, और यहाँ पे बैठ के आप पूरे नारायण का जो व्यू है वो आप लोग देख सकते हैं। अखरोट का दरख्त है वो सामने, अभी पत्ते इसके भी येलो होने शुरू हो गए और गिरेंगे, थोड़े अरसे के बाद इसके पत्ते बिल्कुल गिरेंगे। और ऊपर जो पहाड़ों के ऊपर जो दरख्त नज़र आ रहे हैं आपको, ये सर्दी गर्मियों में इस तरह हरे रहते हैं, जिस तरह हैं इसी तरह ये रहते हैं। तो व्यूअर्स बस इसी के बाद अपना कोई और क्लिप नहीं बनाता हूँ। अभी नीचे जाके एक कप कहवा का लेता हूँ और 2-3 टैबलेट्स लेके आराम से 1 घंटा रेस्ट करता हूँ मगरिब तक, तो इंशाल्लाह मेरी तबीयत दोबारा से ठीक हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम।